हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स दैट इज़ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री के लॉन्ग चैप्टर से हो गए हैं बोर और सीबीएसई बोर्ड में करना है स्कोर, तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 8 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में ही प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीटेड हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ मोहनजोदारो कॉल्ड अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब पहले थोड़ा बेसिक बनाते हैं आपका। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मोहनजोदारो का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम हड़प्पा क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक स्टोरी बनती है कि ये एक सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर के पास है। इंडस मतलब आपकी एक नदी है, एक रिवर है इंडस रिवर, जो आपके जम्मू कश्मीर से होते हुए उसके बाद पाकिस्तान वाले पूरे पार्ट में चली जाती है। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो उसी की ही दो साइड्स के नाम हैं। इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस सिविलाइजेशन की ही साइट्स के नाम हैं। ऐसे ही वन मार्कर में बहुत सारी साइट्स के नाम और हैं, जैसे धोलावीरा, कोट डिजी, चन्हुदारो। ये सब आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही साइट्स के नाम हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। वाई इज़ मोहनजोदारो कॉल्ड अ प्लान अर्बन सेंटर, मतलब हम मोहनजोदारो को प्लान अर्बन सेंटर क्यों कहते हैं। बोर्ड में इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोहनजोदारो के नाम से, हड़प्पा के नाम से एंड सो ऑन। तो आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट देखिए, मोहनजोदारो एज अ प्लान अर्बन सेंटर, इसका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ टू सेक्शंस। मतलब जो आपका मोहनजोदारो है वो टू सेक्शंस में डिवाइड है। टू सेक्शंस मतलब मोहनजोदारो जिस हिसाब से बना हुआ था वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका सिटेडल और एक है आपका लोअर टाउन। इसका मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि एक छोटी सी हिल थी, उस हिल के ऊपर वाला जो पार्ट है उसका नाम दिया गया है अपर, और यहीं पे जो नीचे वाला उसका लैंड है उसका नाम दिया गया है लोअर। इट मीन्स मोहनजोदारो में टू आपके बेसिकली सेक्शंस हैं, मतलब दो ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते होंगे। एक अपर सेक्शन है जो सिटाडेल के नाम से जाना जाता है, और एक लोअर सेक्शन है। अब इसमें जो आपका अपर सेक्शन है वो एरिया वाइज छोटा है बट स्लाइटली हायर है, और ऐसी जो लोअर टाउन है वो क्या है, वो लार्जर है साइज़ में, बट पूरा हिल से आपका नीचे, इट मीन्स वो लोअर टाउन हो गया। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। इट मीन्स आप इतना समझिए कि सिटाडेल में इनफैक्ट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो मड ब्रिक से बनी हुई है, और सिटाडेल में ही वॉल बनी हुई है, मतलब एक प्रोटेक्टिव वॉल जो कि लोअर टाउन और सिटाडेल को अलग करती है। दोनों में ही अलग अलग वॉल है, सिटाडेल में भी वॉल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लोअर टाउन में भी वॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिटाडेल और लोअर टाउन के लोग आपस में बातचीत नहीं करते होंगे या आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रखते होंगे, नहीं। ये बस इसलिए बनाया गया है ताकि एक दूसरे से वो प्रोटेक्ट हो सकें, या आने वाले कोई भी आप समझिए जो भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। रियलिटी में ये देखा गया है कि सिटाडेल के लोग, मर्चेंट्स वगैरह लोअर टाउन से ही क्रॉस करके जाते थे, और लोअर टाउन्स के लोग भी अपनी एग्रीकल्चर को सोल्ड आउट करने के लिए सिटाडेल में ही आते थे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, मोहनजोदारो एज अ प्लान अर्बन सेंटर। ये आपका क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो को प्लान अर्बन सेंटर क्यों कहा गया है। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू सेक्शंस, कि हमारा जो मोहनजोदारो है वो टू सेक्शंस में डिवाइड है। रिपीट करते हैं, टू सेक्शंस मीन्स क्या? सिटाडेल और लोअर टाउन, नॉर्मल भाषा में अपर टाउन और लोअर टाउन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें आपको ये बता रखा है, सेम पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हमारे सिटाडेल और लोअर टाउन में जो आपको हैरान कर देंगी, जो कि शायद उस टाइम पीरियड की बहुत बड़ी बात थी। दोनों ही टाउन में, मतलब सिटाडेल में और लोअर टाउन में, हमें सन ड्राइड बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब वो सब की सब आपकी ईंटें, पकी हुई ईंटें थी, सन ड्राइड बेक्ड ब्रिक्स, जिनका एक स्टैंडर्डाइज रेशो है। और वो स्टैंडर्डाइज रेशो क्या है, प्लीज़ उसे याद रखिए। स्टैंडर्डाइज रेशो है लेंथ एंड ब्रेथ वर दी 4 times एंड ट्वाइस दी हाइट रिस्पेक्टिवली। ये आपको लेंथ एंड ब्रेथ बता रखा है कि जो भी आपकी ईंट है वो कैसी होती होगी, कि जो उसकी लेंथ है वो 4 times और जो ब्रेथ है वो
ट्वाइस होती होगी, किससे? उसी की हाइट से। अब मैंने इस लाइन को मार्क क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई लाइन है। आज से 2 साल पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ही ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया था कि आप बताइए कि जो उनकी ब्रिक्स हैं उनका स्टैंडर्डाइज रेशो क्या है? तो स्टैंडर्डाइज रेशो है लेंथ एंड ब्रेथ वर दी 4 टाइम्स एंड ट्वाइस दी हाइट रिस्पेक्टिवली। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 सेक्शन, सिटाडेल और लोअर टाउन। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? अब आप हड़प्पा वर्ड बोलूँ या मोहनजोदारो, बात एक ही है। 3 मार्क में भी ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ड्रेनेज सिस्टम कहता था। इसमें कुछ लाइन्स है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपको याद रखनी है कि हमारे मोहनजोदारो की रोड्स एंड स्ट्रीट्स मतलब गलियां और जितने भी चौराहे थे वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते थे। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे, उस टर्म का नाम है ग्रिड पैटर्न। इट मीन्स लोअर टाउन इतना अच्छे से प्लान था, इतना अच्छे से आप समझ सकते हैं प्लानिंग की गई थी कि लोअर टाउन में रोड्स और स्ट्रीट्स दे वर अप्रॉक्सीमेटली इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। इट मीन्स ये एक ग्रिड पैटर्न में था। ये एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ का डोमेस्टिक वाटर मतलब यहाँ पे जो हाउसेस बने हुए हैं, हाउसेस का जितना भी ड्रेन था वो यहीं से फ्लो आउट होता था, पूरा इसी पैटर्न में। समझ रहे हैं? जैसे कि नॉर्मल ड्रेन को हम बोलते हैं नालियाँ, तो घर के बाहर वाले ही एक वॉल होती थी जो बाथरूम की वॉल थी, उस बाथरूम की वॉल को बाहर वाली नाली से कनेक्ट किया हुआ था। सबका पानी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में, इसी एरिया में ऐसे ही फ्लो आउट करता था। तो ये उस टाइम पीरियड का बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम का एक पॉइंट है। हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ाया? फर्स्ट पॉइंट था आपका 2 सेक्शंस। इट मीन्स कौन से? सिटाडेल और लोअर टाउन मतलब अपर टाउन और लोअर टाउन। सेकंड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था ड्रेनेज सिस्टम। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब किसकी बात कर रहा है? वो उनके घर की बात कर रहा है कि उनके घर कैसे बने हुए थे। तो फ्रेंड्स उनके घर ऐसे थे कि ये पूरा का पूरा बीच वाला एरिया क्या है? कोर्टयार्ड। मतलब सेंटर में ये पूरा कोर्टयार्ड है, उसके बाद ये साइड्स में सारे रूम्स बने हुए हैं। आप सबको पता है उस टाइम पीरियड में कोई रोशनी नहीं होती थी, मतलब हमारे पास कोई लाइट्स नहीं होती थी, तो हम किस पे डिपेंड थे? सनलाइट पे। तो देखा जाता था कि कोर्टयार्ड से ही लाइटें थी वही हमारे रूम्स में आती थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका जो एंट्रेंस गेट था उसका कभी भी डायरेक्ट व्यू नहीं था फ्रेंड्स कोर्टयार्ड में। मतलब अगर ये आपका एंट्रेंस गेट है तो अगर आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो आपको कोर्टयार्ड नहीं दिखेगा आगे, इवन इसके आगे एक बड़ी सी वॉल बनी होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जितनी भी फीमेल्स होती थी वो कोर्टयार्ड में ही बैठ के सारे काम किया करती थी, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, कुकिंग, सारे काम कोर्टयार्ड्स में, है ना। तो आपकी प्राइवेसी को रखने के लिए ये देखा गया कि जो भी उनका एंट्रेंस गेट्स है उससे कभी भी डायरेक्ट व्यू नहीं होगा। और भी बात देखिए, देयर इज़ नो विंडोज़ वॉल, मतलब जो भी आपका यहाँ पे गेट है यहाँ पर कभी भी विंडोज़ नहीं देखी गई, क्योंकि इसके बाहर तो स्ट्रीट्स हैं ना, गलियाँ हैं। तो अगर विंडोज़ होगी तो ये भी एक प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए था। और ये बात मैंने आपको बताई दी दोस्तों। एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर, कि जो भी आपका एंट्रेंस गेट होगा वहाँ से कभी भी आपको कोर्टयार्ड नहीं दिखेगा। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मीन्स ये है कि वो आपको घर के बारे में बता रहा है कि उस टाइम पीरियड में हाउसेस कैसे कंस्ट्रक्ट थे। तो आप देखिए हाउसेस में पहले कोर्टयार्ड है, चारों साइड ऑल ओवर द रूम्स है, एंट्रेंस गेट से कभी भी उनके डायरेक्ट व्यू नहीं है और कोई भी विंडोज़ नहीं है। फिर आपको बताया जा रहा है हर एक हाउस में, फ्रेंड्स हर एक हाउस में उस टाइम पीरियड में बाथरूम था जो कि बाहर वाली ड्रेन से कनेक्ट है, जो कि मैंने अभी आपको ड्रेनेज सिस्टम में भी पढ़ाया। आप देखिए आज के इंडिया में भी हर एक गांव में, हर एक विलेज में हम मान के चलते हैं हाउसेस में प्रॉपर बाथरूम्स नहीं होते होंगे, लेकिन मोहनजोदारो में उस टाइम पीरियड में भी हर एक हाउसेस के पास अपना बाथरूम था। इवन सेकंड स्टोरी का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब अगर किसी का 2 मंजिल मकान था तो उसकी सीढ़ियाँ भी अंदर से होती हुई जाती थी, शायद इसीलिए ताकि प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके।
इसमें एक और 1 मार्कर है जो मुझे याद आता है, मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदारो में टोटल कितने कुएं थे, कितने वेल्स थे, तो आप आंसर याद रखेंगे। उस समय वेल्स थे, नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700। तो इसका मतलब मोहनजोदारो में उस टाइम पीरियड में ही 700 कुएं थे। तो मैंने अब फ्रेंड्स आपको 3 पॉइंट्स याद करा दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद कराया मैंने 2 सेक्शंस, मतलब क्या, अपर टाउन और लोअर टाउन। सेकंड हेडिंग मैंने आपको याद कराई है ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड हेडिंग मैंने आपको याद कराई है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। नाउ कम्स टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा द सिटेडल। अब यहाँ पे द सिटेडल का क्या मतलब है, तो आपको ये बात याद आई होगी थोड़ी भी कि अभी मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में द सिटेडल को मैंने नाम भी बताया था अपर टाउन, कि हमारा जो एक तरीके से वो है आपका मोहनजोदारो है, वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। अगर मोहनजोदारो हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइड है तो इसी सिटाडेल को हम क्या बोलते हैं, इसी सिटाडेल को हम वर्ड बोलते हैं अपर टाउन। अब यहाँ पे अकेले अपर टाउन की क्यों बात हो रही है, यहाँ पर अकेले अपर टाउन की इसलिए बात हो रही है कि सिटाडेल में हमें 2 चीज़ें मिली हैं, एक है वेयर हाउस और एक है द ग्रेट बाथ। ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हमें मोहनजोदारो के लोअर टाउन में नहीं मिली। इट मीन्स शायद सिटाडेल में अपर क्लास, या फिर माना जाता है कि सिटाडेल वाला एरिया जो होगा वो काफ़ी रिच कैटेगरीज़ के लोगों का ही एरिया होगा, इसलिए वहाँ पे ये 2 मेन चीज़ें मिली हैं। आप याद रखेंगे, एक है वेयर हाउस और दूसरा है द ग्रेट बाथ। अब इसका मतलब क्या है, वेयर हाउस का मतलब है जहाँ पर, वेयर हाउस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रखते थे क्या, जहाँ पर डिस्पोजिशन में स्टोर करने के लिए ग्रेन्स रखे जाते थे। इट मीन्स वेयर हाउस आपका एक तरीके से स्टोर रूम हो गया, जहाँ पे उस टाइम पीरियड के लोग जो हैं ग्रेन्स को स्टोर करते होंगे। आज भी हमें वेयर हाउस मिला है फ्रेंड्स, बट उसकी ऊपर की जो वुड है वो शायद टाइम के साथ डिके हो चुकी है, तो ऊपर वाला फ्लोर नहीं मिला, मतलब छत नहीं मिली उसकी। अब दूसरी बात करते हैं द ग्रेट बाथ की। अब ये ग्रेट बाथ क्या होता है, तो ग्रेट बाथ बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप, ग्रेट बाथ बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास टैंक है। और देखा गया कि इस टैंक के आसपास 4 बाथरूम्स, 4 हमारे चेंजिंग रूम्स वगैरह भी थे, रूम्स भी थे। तो शायद वर्ड में यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, मे बी आर्कियोलॉजिस्ट की ये बस प्रिडिक्शन है कि ग्रेट बाथ इज़ रिलीजियस पर्पस बाथिंग एरिया। इट मीन्स वो समथिंग ऐसा कुछ शेप का है, रेक्टेंगल शेप का हमें मिला है, और यहाँ पर बहुत सारा पानी स्टोर हो सकता है। तो आपने देखा है ना, जैसे किसी घाट पे कोई सरोवर होता है जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इससे देख के, और यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी है फ्रेंड्स, पूरा पाइप लगे हुए हैं ड्रेनेज के, पानी को ड्रेन करने के लिए, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। इन सब चीज़ों को देख के हमें सिर्फ ये प्रिडिक्ट हुआ है कि शायद सिटाडेल यूज़ होता होगा कभी ना कभी। सिटाडेल में ये जो एरिया है द ग्रेट बाथ यूज़ होता होगा फॉर अ रिलीजियस पर्पस या रिलीजियस बाथिंग। तो अब इस पॉइंट को, क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि आपकी कमांड इस क्वेश्चन पे अच्छी हो। वाई इज़ मोहनजोदारो कॉल्ड अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, मतलब मोहनजोदारो जो है वो प्लान्ड अर्बन सेंटर क्यों कहलाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया 2 सेक्शंस, इट मीन्स सिटाडेल और लोअर टाउन्स की, ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, अपर टाउन में और लोअर टाउन में। फिर मैंने आपको बताया इसका फेमस क्वेश्चन है ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पर आपको मैंने बताया रोड्स और स्ट्रीट्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं। थर्ड पॉइंट है इसका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो प्रॉपर उसके हाउसेस के बारे में ही बता रहा है कि उस टाइम पीरियड में हाउस कैसे बने हुए थे। डायरेक्ट एंट्रेंस गेट नहीं था, कोई विंडोज़ नहीं थी, कोई कुकिंग एरियाज़, ये सब चीज़ें वो अपने कोर्टयार्ड में करते थे। और लास्ट पॉइंट है द सिटाडेल। सिटाडेल में 2 आप सब पॉइंट लिख के आएंगे, एक लिखेंगे द वेयर हाउस और एक लिखेंगे द ग्रेट बाथ। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।